नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सावन की शुरुआत हो चुकी है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। और सावन के महीने के पहले सोमवार से ही अपनी तिजोरी में आप यह चीज़ रखना शुरू कर दीजिए। इसके इतने सकारात्मक परिणाम आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये चीज़ इतना धन को अपनी ओर आकर्षित करती है कि आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान से जानना होगा, समझना होगा आखिर वो चीज़ क्या है, क्योंकि उसे आपको बाज़ार से खरीद कर नहीं लाना है, वो आपके घर में ही मौजूद है। बस ज़रूरत है ध्यान से देखने और आज की वीडियो को सुनने की। अंत तक देखिए, आपको ज़बरदस्त ज्ञान मिलेगा। लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है पीपल का पत्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल का पत्ता तो हमारे आसपास ही मौजूद है, हमारे घर के आसपास मंदिर में ही पीपल का वृक्ष है, तो क्या इसका इस्तेमाल करके भी हम अमीर बन सकते हैं? क्या इसे भी हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है और उस पर देसी घी में मिश्रित लाल सिंदूर से ओम बनाना है। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंदूर लेना है, उसमें देसी घी डालना है, मिलाना है अच्छी तरह से, और वो पीपल का पत्ता जो आपने लिया था उसके ऊपर ओम की आकृति बना लेनी है। अब ऐसे कैसे इस पत्ते को रख दीजिए अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर। अगर ये काम कम से कम 5 शनिवार को आप करेंगे तो 5 पत्ते हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सावन का महीना चल रहा है, 5 शनिवार ये काम करिए, उससे ज़्यादा मत करिएगा। 5 पत्ते आपकी तिजोरी के अंदर हो जाएंगे। इसके बाद आप बस परिणाम का इंतज़ार करिए। इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार परिणाम निकल कर के आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी ज़बरदस्त इसकी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, चमत्कारिक परिणाम हैं कि आपको भी महसूस होगा कि वास्तविकता में काम हमारा हो गया, गुरुजी ने जो उपाय बताया था उससे लाभ हमें हो गया। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो है पीली कौड़ी। आपने कौड़ियाँ तो देखी ही होगी, जिसका इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है तंत्र मंत्र में। इसका बहुत महत्व होता है, वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सावन के महीने में जब भी पुष्य नक्षत्र बनता है तो सबसे पहले ये निकाल लेना है कि सावन में पुष्य नक्षत्र बन रहा है। देखिए, पुष्य नक्षत्र बनता रहता है, बस आपको देखना है। अब आपको शाम के समय का इंतज़ार करना है और माता लक्ष्मी का अच्छी तरह से पूजन करना है। पूजन में पुराने जो चांदी के सिक्के होते हैं और रुपयों के साथ कौड़े रखकर उनका केसर और हल्दी से पूजन करना है। जैसे माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो वहीं पर समीप एक चांदी का सिक्का पुराना जो भी हो रख दीजिए, थोड़े बहुत पैसे रख दीजिए और कौड़ी रख दीजिए, और उनका पूजन करना है आपको केसर और हल्दी से। बाद में इन्हें उठाइए, पूजा के बाद जो आपने पुराना सिक्का रखा था, जो कौड़ी रखी थी, उन्हें उठाइए और तिजोरी में रख दीजिए। क्या ज़बरदस्त उपाय है, सावन के इस महीने में करके तो देखिए। आप खुद कहेंगे गुरुजी ने जो काम करने के लिए बताया था उससे परिणाम कितने ज़बरदस्त हमें मिल रहे हैं, परिणाम उससे कितने शानदार मिल रहे हैं। अब दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हर तरह की पूजा में, हर तरह के तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व होता है। इसे घर में, पूजा स्थान या फिर तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वयं ही इसकी ओर आकर्षित होती है और रंग को भी राजा बना देती है। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, आप इसे मामूली मत समझिएगा। सोम पुष्य योग जब भी सावन के इस महीने में बने तब ये काम करिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख घर में होना चाहिए। इसके कई सारे लाभ हैं। दक्षिणावर्ती शंख होने से ज़िंदगी भी रंगीन हो जाती है और ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने लगते हैं, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब आगे वीडियो में कुछ हैरान करने वाली चीज़ें हम बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको भी एहसास होगा कि ये काम तो हम बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन अभी तक हम रुके हुए क्यों थे।
ये काम करने से बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे और ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे परिवर्तन आप प्राप्त करेंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ये काम आपको करके देखना चाहिए। तो अगले नंबर पर है दोस्तों भगवान कुबेर की मूर्ति। भगवान कुबेर धन और समृद्धि के देवता है, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। भगवान कुबेर भी धन को देने वाले हैं, धन के भंडार भरने वाले हैं, इसीलिए तो माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के मामले में उन्हें भी पूजा जाता है। लेकिन आपको अपने तिजोरी के अंदर सावन के इस पवित्र महीने में पहले ही सोमवार से भगवान कुबेर की मूर्ति का स्थान जरूर रखना है। भगवान कुबेर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जरूर करनी है। और ये मूर्ति कोई आपको बहुत बड़ी लेकर नहीं आनी है, मात्र उंगली के आकार की छोटी सी मूर्ति लेकर के आइए और अपनी उस तिजोरी में रख दीजिए जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। और सावन के इस महीने से ही ये काम शुरू कर देना है, क्योंकि अंत तक तो फ़ायदा ही फ़ायदा होने लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस मूर्ति को हम घर की तिजोरी में रखें कहाँ पर, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि तिजोरी में रखना कहाँ चाहिए। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप धन रखते हैं, धन के जस्ट पास में रख दीजिए। जहाँ पर भी वित्तीय सामान पड़े हैं, दस्तावेज जरूरी आवश्यक पड़े हुए हैं, बस वहीं पर आपको रखना है। और फिर इसके परिणाम इतने चौंकाने वाले होंगे, इतने चौंकाने वाले होंगे कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अपनी तिजोरी के अंदर व्यर्थ की चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि कोई पुराने फ़ोटोग्राफ्स हो गए, पूजा की पुरानी कोई सामग्री हो गई, या किसी भी तरह की अन्य चीज़ें हो गई, दस्तावेज हो गए, फालतू के कागजात हो गए, ये चाबियाँ हो गई। ये सब चीज़ें हमें तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तिजोरी का स्थान होता है धन रखने के लिए। हर चीज़ को रखने की एक जगह होती है। जैसे कि आप रसोई घर में बर्तन रखते हैं, आप जो आपका स्टोर रूम होता है वहाँ पर व्यर्थ के सामान रखते हैं, या इस प्रकार से बात करी जाए तो आप पूजा घर में भगवान को रखते हैं। उसी प्रकार से हमारे घर की तिजोरी में धन रखा जाता है, तो वहाँ पर व्यर्थ के सामान रखने से आपका ही अहित होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आभूषण और धन रखने की वो जगह होती है, वहाँ पर व्यर्थ के सामान आप बिल्कुल भी न रखें। यही हम आपको समझाना चाहते हैं, यही हम आपको कहना चाहते हैं। अब दोस्तों सरकार द्वारा समय समय पर नोट बदले जाते हैं और नई करेंसी आती जाती रहती है। आपको 1 या 2 नोट नई करेंसी के अपनी तिजोरी में रखने हैं। प्रत्येक नंबर या फिर अधिक का कम से कम 1 नोट आपको ज़रूर रखना चाहिए। इन नोटों को कभी भी अपने लॉकर से निकालना नहीं चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। नई करेंसी का नंबर जिसमें शानदार हो, अच्छे अच्छे नंबर वाले नोट हमें अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने तिजोरी के अंदर एक छोटा सा कांच ज़रूर रखें। जो कांच होता है जिससे हम अपना श्रृंगार करते हैं, जिसे देख करके छोटे छोटे जो कांच आते हैं, एक कांच खरीद कर ले आइए, मुश्किल से 20 या 30 रुपए का आएगा। उस कांच को दोस्तों आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये धन को आकर्षित करने का ज़बरदस्त उपाय है। ये छोटा सा जो दर्पण है, इसके चमत्कार आपको भी हैरान कर देंगे। लेकिन इसे रखें कहाँ, इसे लगाएं कहाँ? तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप तिजोरी को खोल रहे हैं तो इस दर्पण को आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ ये दिखें। तिजोरी खोलते से सबसे पहले आपकी नज़र इस दर्पण पर पड़नी चाहिए, ऐसी जगह लगाना है। इस दर्पण के अंदर आपके तिजोरी में रखा हुआ धन भी दिख जाएगा, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो कृपा और भी ज़्यादा हो जाएगी, फिर तो ज़िंदगी और भी शानदार हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे परिणाम लाते हैं, आपको बहुत कुछ बनाते हैं, शानदार सिचुएशन आपके जीवन में बनाते हैं, गलत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालते हैं। और वास्तुशास्त्र वाकई में बहुत बेमिसाल है। वास्तुशास्त्र घर को एक सही दिशा प्रदान करने वाला है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे कि हम घर में काफ़ी शुभ फल लेकर आ सकते हैं, दरिद्रता को भगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाल सकते हैं और आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो वास्तुशास्त्र को खगेले, बहुत अच्छे से पढ़े। लेकिन आज की वीडियो में जो बातें की गई थी वो पूरी तरह से वास्तुशास्त्र पर आधारित है। और ये बातें अपने सिरे से आप ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए,
जिनके जीवन में बहुत समस्या है उन्हें ये वीडियो दिखाइए, बहुत सारा लाभ उन्हें होगा। और उनको तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में जो भी बातें हुई है पूरी तरह से वास्तुशास्त्र के आधार पर हुई है, और जो ज्ञान की बात हमने आपको बताई है आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।